और अभी आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक हाँ जी, ये है कौन सी मूवी से अपना सपना मनी मनी से आपने एंजॉय किया, जो कि 2006 में आई थी। और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 4:06 मेरा और आपका साथ रहेगा ड्राइव थ्रू पे, यानी इस ड्राइव पे शाम 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। ठीक है जी। सो इसमें है क्या, इसमें ये है कि आज भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, थोड़ी सी देर में अभी सवाल पूछूंगी। सो उसका जवाब आप हमें दे सकते हैं 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और जनाब FB पेज आपको पता है हमारा FM 107 कतर के नाम से है, बिल्कुल मौजूद है। आप वहाँ पे जाइए फेसबुक पे, उसे सर्च बार में जाके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसे आपने लाइक एंड फॉलो करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने हमारा इंस्टा हैंडल है FM 107 कतर, उसे भी आपने फॉलो करना है। ठीक है। और वहाँ जबरदस्त किस्म की जो है स्टोरीज जो हैं वो आपका इंतजार कर रही हैं, और इसके साथ साथ जो है और भी बहुत कुछ है वहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं। बहुत कुछ में मतलब टिकटॉक है, और इसके अलावा जो है न्यूज़ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप जो है जिससे एंटरटेन हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं और हंस भी सकते हैं। ठीक है। सो अब जो है कॉल करने के लिए नंबर मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में। हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर वही है जिस पे आप कॉल हमें करते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी थोड़ी सी देर में। ठीक है जी। सो कॉल भी आप हमें कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है मेरे सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। आज कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खोई सी हूँ, ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ खोई हूँ। चलें जी, आप एंजॉय कीजिए। तेरा दीदार जावेद अली की आवाज है, जबरदस्त ये ट्रैक है जन्नत 2 का। और उसके बाद मैं थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ, तो फिर आपसे सवाल भी पूछूंगी कि क्या है आज का क्वेश्चन, और फिर आपको न्यूज अपडेट भी देंगे। ठीक है जी। सो एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक को। तेरा थोड़ी सी रुक गई थी, मुझे इसका एहसास हुआ, और फिर मैंने कहा ये क्या हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। फिर मैंने इसमें पेट्रोल डाला, और पेट्रोल डाल के जो है मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो प्ले कर दिया। 4:23 हो चुके हैं, और सवाल मैंने आपसे ये पूछना था। सवाल क्या पूछना था? सवाल मैंने आपसे ये पूछना था कि भाई सबसे लंबी ड्राइव जो है वो आपने कब की है, कितनी लंबी ड्राइव की है, इसके बारे में बताइए, और किसके साथ की है। कोई यादगार याद है आपकी ड्राइव के हवाले से तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा 66622107 पे। और आप कॉल करके भी बता सकते हैं हमें 44874299 हमारा नंबर है। और फाइनली नंबर मेरे पास आ चुका है, तो मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि भाई बेहतरीन वर्जिश जो होती है, अगर आप चाहते हैं जिस्म दिमाग को, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को ठीक करना, तो फिर आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ है गुड इवनिंग सामिर जी, और इसके साथ साथ आपने कहा कि अच्छा, आपने कोई जोक्स भेजे। आपने कहा है कि भाई अरे जोक्स तो पढ़ने पड़ेंगे आरिफ साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा पता नहीं कैसे ऐसी देखने में ही महसूस हो रहे हैं कि कुछ है इसमें। अच्छा, यहाँ जो है अनवर का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। आपने वेलकम कहा है, और उसके साथ कहा है कि हमेशा की तरह जबरदस्त एंट्री, बहुत शुक्रिया आपका। और दुआओं में मेरी यूं तो बहुत तासीर है, लेकिन खुदा से और क्या मांगूं, सवाल यार से पहले बहुत कुछ है मांगने के लिए है। इतनी गर्मी में जो लोग चाय पीना नहीं छोड़ते, उनकी वफा पे कभी शक मत करना। हाँ देखा, मैं भी कप लेकर आई हूँ, मेरे पास कप है रखा हुआ, थैंक यू सो मच। और 2 औरतें दरख्त के नीचे बैठी थी, अचानक आम गिरा। पहली औरत ने कहा कि जनवरी में आम कैसे गिरा, दूसरी औरत पक गया तुम्हारी बातें सुनकर। ये किसके ऊपर आपने इशारा किया है अनवर? अच्छा जी। और एक शख्स के बारे में आपने कहा कि शदीद बारिश में घर से निकला मगर उसके सर का कोई बाल गीला नहीं हुआ है। ऐसे कैसे हो गया? उसके पास ना छतरी थी, ना गाड़ी थी, ना टोपी था, ना हेलमेट था, मगर कैसे? अब ये कैसे तो हम सोचते हैं, फिर आपको बताएंगे। लेकिन अभी मैं प्ले करी गुरु रंधावा की आवाज में जबरदस्त ट्रैक, इसको एंजॉय कीजिए। और फिर वापस आते हैं, तो फिर आपके सवाल के बारे में सोचते हैं। तेरे ते गुड इवनिंग। FM पर। और जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है 4:36 और जबरदस्त किस्म का नेहा कक्कड़ का आपने सॉन्ग सुना। कितना अच्छा सॉन्ग था ना, है ना? मजा आ जाता है इस सॉन्ग को सुन के। और सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि सबसे लंबी ड्राइव कब की है, किसके साथ की है, कितनी लंबी थी, कहाँ गए थे, सब मेरे साथ आज आप शेयर कीजिए, और मैं जरूर आपकी बातें सुनूंगी मैसेज के जरिए भी, और कॉल भी आप कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 44874299। और कोई है जो हमें परेशान है बताने के लिए, तो सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपके तो रोज मजे आ रहे हैं भाई। आप रोज दावत दे रही है ना, क्वेश्चन कर रही हैं आप, कह रही कॉल करके बताएं। नहीं तो ऐसा मैं मौके से क्यों ना फायदा उठाए। हाँ, लेकिन थर्सडे को ये नहीं होगा, थर्सडे को मैं कॉल लूंगी ही नहीं।
वो सही है, वो आपकी मर्जी। अगर जब आप दावत देंगे तो फिर हम आएंगे। अच्छा, हम दावत देंगे तो आप आएंगे। चलिए बताइए फिर, ये सवाल पूछा। इनवाइट कर रही हैं तो इतना प्यार से मोहब्बत से तो क्यों ना आए? आप बता दीजिए। मना कर देंगे नहीं आए, मना कर दें आप तो नहीं आएंगे। अच्छा, मैं जो कहूँगी वो आप करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, तुमसे बोला किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है ख्वाबों की आजादी, ख्वाबों की मिलता, तो क्यों नहीं मानेंगे आप? मुझे सवाल का जवाब दे दें जल्दी से देने से पहले कि आप इधर उधर जाए ट्रैक से, तो आप जवाब दे दें, क्योंकि आप कुछ भी बोल देंगी। सबसे लंबी ड्राइव कब की है, किसके साथ की है, और क्या है? मुझसे डर क्यों लगता है कुछ भी बोल देंगे? नहीं, मुझे अक्सर लोगों से डर लगता है कुछ भी बोल देंगे। अच्छा, बताइए, जल्दी बताइए ना, सवाल का जवाब दीजिए ना जल्दी से। मेरी मोहब्बत है ये तो ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे मोहब्बत क्या कहूँ अब मैं आपको, अम्बर मैं क्या कहूँ? अब आप सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, बस टाइम होने वाला है, बस आपका टाइम जल्दी बताइए। अब नहीं हो सकता, अब जल्दी बताइए क्या है। नहीं, सबसे लंबी ड्राइव कब की है और किसके साथ की है, और क्या याद है आपकी? सबसे लंबी ड्राइव हमने की थी उम्रा करने गए थे हम लोग बाय रोड अपनी गाड़ी से। अच्छा, वो सबसे लंबी ड्राइव थी, बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ, फैमिली। बहुत अच्छा सफर था, दायरे उम्र के लिए जा रहे थे, बस थोड़ा खुशी था। सही सब हंस रहे हैं अंबर, मैसेज आ रहे हैं सब, मुझे नोटिफिकेशन दिख रहा है सामने से, सब हंस रहे हैं पागलों की तरह, इतना हंस रहे हैं। आप क्या करती हैं आगे? चलें, थैंक यू सो मच अंबर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सऊदी अरब में जब रहते थे तो वहाँ भी हम बस से ना उम्रे पर जाते थे, लंबी ड्राइव। वो तो होता है मक्का से मदीना। गाड़ी से बाय रोड जहाँ कतर पे गए तो फिर या तो बहुत लंबी ड्राइव। ठीक है, सो ये लंबी ड्राइव थी आपकी, वो काफी अच्छा रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपका सफर बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा माशाल्लाह, उम्रे पर जाना अब तक 4-5 साल हो गए, अब तो नहीं जाना हुआ। ठीक है जी, इंशाल्लाह दुआ करेगा। आप तो मुझसे बातें करती रहेंगी, 3.5 घंटे आपके नाम कर दूंगा। हालात सही। हाँ, 3.5 घंटे क्या, मैं तो 24 घंटे भी करती हूँ आपसे तो। चलिए ठीक है, अपना मौके नहीं देती बात करने का ना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, आपकी इतनी सारी मोहब्बतों के लिए, दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लव यू, मिस यू, आई लव यू। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, आइटम नंबर तीफा इन ट्रबल से एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, फिर वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। रेडी से, और जनाब इसमें अमृता और मीका सिंह ने क्या कमाल गाया है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि टाइम हो चुका है 4:52 यानी 4:52 ऑन द क्लॉक। और साथ साथ जो है अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, सेहत के हवाले से करेंगे, जिस्म और दिमाग की बेहतरीन वर्जिश अगर आप चाहते हैं कि आपकी हो जाए तो हाइकिंग कीजिए। हाइकिंग जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज है। तो पहली बात तो ये कि हाइकिंग फितरत से करीब करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है, फितरत यानी नेचर से, जिसकी कई नफसियाती फवाइद जो हैं वो हासिल होते हैं। अच्छा, इसको सब्ज वर्जिश भी कहा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ माउंटेन होते हैं, ज्यादातर जहाँ पहाड़ होते हैं, पहाड़ी इलाका होता है, तो वहाँ ग्रीनरी भी होती है। सो अगर वो आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, 40 साल से ऊपर के अफराद हाइकिंग से तवाज़ुन रखना सीखते हैं, यानी देखिए 40 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ सीखते ही हैं लोग उसके ऊपर। ठीक है जी। सो इसमें जो ये बताया जा रहा है कि इससे पूरा जिस्म आपको मुनज़्ज़म रखने में आपको काफी ज्यादा हेल्प रहती है। इसके साथ साथ आपका जो अगर वेट है वो भी कम होता है अगर आप हाइकिंग करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। कैलोरीज जल्दी जो है बर्न होती हैं इससे आपकी। और रिसर्च ये बताती है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी ये फायदा होता है मोटापे में वजन घटाने का, दिल की सेहत को बेहतर करने का। और अगर आप ज़ियाबतीस के मतलब होता है ना कि अभी आपको पता चल रहा है कि बॉर्डर लाइन पर आपकी शुगर है, तो अगर आपको इस तरह की बात पता चलती है तो फिर आप हाइकिंग कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सो ये कुछ बातें थी हाइकिंग के हवाले से, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। तो क्या ख्याल है, हाइकिंग स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:53 और हमारे साथ कॉलर भी। अच्छा, आज मैंने सवाल ये किया था कि सबसे लंबी ड्राइव कभी की है आपने, कितनी लंबी की है, किसके साथ की है, और कोई ड्राइव से जुड़ी कोई याद ऐसी हो वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास अली का, और अली का कहना ये है कि गुड इवनिंग टू अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अली, आप हाइकिंग से मुझे याद आया, सेहत की बात हो रही है, ये बताइए कितना रिड्यूस कर लिया वेट आपने? मुझे थोड़ा सा ख्याल रहता है जहन में अली का ना, क्योंकि अली ने मुझे बताया था कि मैंने स्टार्ट कर लिया है। सो व्हाट्सएप मैसेज किया था इन्होंने, और अब तो काफी टाइम हो गया। तो अली बताएं कितना वेट रिड्यूस कर चुके हैं अब तक? अच्छा, आगे आपने कहा है कि हंस रहे हैं आप, अंबर जो है वो आपकी डाई हार्ट फैन है। चलें जी, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे फैन हैं। चलें जी, और यहाँ पर जो है अब ऐसा हो गया है कि हाँ, थोड़ी सी देर में हम आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। सवाल मैंने ये पूछा था कि भाई सबसे लंबी ड्राइव कब की है, किसके साथ की है, और उससे जुड़ी कोई याद हो तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इस वक्त मैं प्ले कर रही हूँ आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ट्रैक, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, अब पता नहीं क्या है इसमें लेकिन मैंने अपनी तरफ से गा दिया। चले जी, एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक को, फिर वापस आते हैं तो फिर देखें क्या लाते हैं आपके लिए।
ड्राइव थ्रू और कितना जबरदस्त आपने ट्रैक सुना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जी लो इसे एक बार तो मिलती है। 5:07 36 हो चुके हैं हमारे साथ कॉलर हैं। और सवाल मैंने ये पूछा था कि भाई सवाल क्या पूछा था, सवाल मैंने ये पूछा था कि सबसे लंबी ड्राइव कब की है, किसके साथ की है, कैसे की है, क्यों की है, कुछ भी बता सकते हैं आप। ठीक है जी, सो अब ले लेते हैं कॉलर और सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए क्या नाम है आपका? सैयद खादिम हुसैन बात कर। खादिम साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम और आज का क्वेश्चन जो ये जबरदस्त, मेरे ख्याल में तो बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए ना, क्योंकि आप लोग ड्राइव ज्यादा करते हैं मर्द हजरात। हाँ, जिंदगी में सबसे लंबी ड्राइव जो है 2004 दिसंबर 2004 में अच्छा। मैं यूएई से हज पे गया था और यादगार भी है माशाल्लाह, लंबी ड्राइव भी है और बहुत लंबा सफर है माशाल्लाह। ये मैंने किया था। अच्छा। और यूएई के अंदर तो है वो तो माशाल्लाह ऐसे है कि कभी एक दिन में 170 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसा ये ड्राइव करना पड़ता था। अच्छा। यहाँ कतर में तो इतने नहीं है। तो थकते नहीं थे आप, मतलब ड्राइव करते चले जा रहे हैं कि स्टे करना है, कहीं रुकना है? रुकते तो होंगे ऑब्वियसली, लाजिम रुकना तो पड़ता था। स्पेशली जो हज पे गए थे तो उधर उसमें तो रोकना पड़ता था लाजिम। वो तो बैठ के ऐसे था कि ये बहुत तकलीफ होती थी। हाँ, लेकिन ये एक यादगार और जिंदगी में सबसे बेहतरीन सफर वही था। अच्छा, जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर जो आप हज के लिए गए ड्राइव करते हुए? बिल्कुल और खूबसूरत, बिल्कुल ये यादगार रह गए। तो आप अकेले थे या फिर मतलब फैमिली साथ थी? नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ। तो फिर अच्छा गुजरा होगा आपका वो सफर? बहुत जबरदस्त। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि बहुत बेहतरीन था। और फैमिली जो है वो तो फिर अकेले पाकिस्तान से गई थी उधर से अपने भाइयों के साथ। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था। ठीक है जी, थैंक यू सो मच खादिम हुसैन साहब जी। कहिए। इधर हमारा ये कतर में भी कभी ड्राइव करना पड़ता है, लेकिन बहुत कम करना पड़ता है। हाँ, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगी सिर्फ रेडियो से घर और घर से रेडियो। मेरी जिंदगी की ड्राइव इतनी ही है। 10 to अगर ट्रैफिक होता है तो 45 मिनट्स और अगर नहीं होता तो 30 मिनट्स में मैं अपने घर से यहाँ और उसके अलावा मैं ड्राइव नहीं करती हूँ। तानिया बहन, मैं यही बोलने वाला था कि आपको और नाजिया बहन को तो सिर्फ स्टूडियो और ये घर मालूम है, बाकी जगह मालूम नहीं है। हाँ नहीं, मैं तो बिल्कुल भी कहीं नहीं ड्राइव करती हूँ। मतलब मुझे शौक भी नहीं है इतना ज्यादा, बस ये है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जाना है। हाँ, बैठ जाती हूँ, कोई ड्राइव करता रहे आराम से बैठ जाओ भाई, चलाते रहो। मगर चीखें भी बड़ी मारती हूँ अगर कोई स्पीड बढ़ा देता है। हाँ, ये क्या हो गया, हाँ वो क्या हो गया। ये अच्छी बात है। तो मुझसे पूछा ये जाता है अक्सर, पता है खादिम साहब मुझसे क्या सवाल किया जाता है, आपको लाइसेंस किसने दिया है? मेरे लाइसेंस पे शक है लोगों को। 5:10 हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खादिम साहब अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। जी लिसनर्स, आप बिल्कुल सुन रहे हैं रेडियो उर्दू FM 107, दिल से देसी और देसी बातें आपने सुनी, मजे की हम लोग बातें कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है जनाब, आप भी हमारे सवाल का जो है वो जवाब दे सकते हैं। सबसे लंबी ड्राइव कब की है, किसके साथ की है, कैसे की है, जैसे अभी हमें जो है खादिम हुसैन साहब ने बताया, इस तरह से आप भी बता सकते हैं। 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप कॉल के जरिए भी बता सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं हमें। 44874299 हमारा नंबर कॉल करने के लिए। और जनाब, अब थोड़ी सी देर के बाद मैं वापस आती हूँ तो वेदर अपडेट के साथ। हसमत मगली प्यार हो जाएगा, हंसने से प्यार हो जाता है, पता है आपको। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में हसमत मगली प्यार हो जाएगा, ऐसा है क्या? चलें सुनते हैं। दोई की आवाज में आप सुन रहे थे इश्क किनारा तू था यारा। एक दिन मैंने प्ले किया तो मुझसे पूछा गया कि भाई क्या मसला क्या है ये वाले सॉन्ग प्ले करने के लिए। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, सॉन्ग है भाई, सॉन्ग को सॉन्ग की तरह सुना कर रहे हैं, इससे मेरा कोई मसला थोड़ी है कोई। 5:27 हो चुके हैं और यहाँ पर जो है एक लिसनर ने क्वेश्चन किया था, उसका जवाब मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने ये दिया था उन्हें। अच्छा जी, यहाँ जो है 36 डिग्री सेल्सियस दोहा का जो इस वक्त का टेम्परेचर है हो चुका है और ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो है 43%। तो ये कुछ सूरत हाल है किसकी, पता है ना, मौसम की। सो अब जो है आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। सबसे लंबी ड्राइव कभी आपने की है, किसके साथ की है, कितनी लंबी थी, कितनी देर लगी थी, क्या हुआ था, तो सब कुछ आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और आप बता कैसे सकते हैं, आप बता सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर है 66622107। इसके अलावा कॉल करके भी बता सकते हैं 44874299 पर। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास और यहाँ पर मैसेज किसका है, सलाम का आ गया, आफ्ताब का कहना है और गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और इसके साथ साथ ड्राइव थ्रू यानी कि क्रिकेट की जुबान में कवर ड्राइव 4। अच्छा जी, और ये आ चुका है प्रोग्राम
जबरदस्त प्रोग्राम, लाजवाब सॉन्ग्स, बहुत शुक्रिया आपका। एक दिन 3 चक्कर लगाया सनाइया से लेके अलखोर और सबसे लंबी ड्राइव थी। एक दिन में 3 चक्कर क्यों लगा दिए थे? घूमने गए थे आप? एक दिन में 3 चक्कर क्या वजह थी? रीजन ही बताना चाहिए ना कि भाई क्या था। अच्छा, बहरीन से हमारे पास मैसेज है और कहना इनका क्या है, कहते ये है सलाम है और सॉन्ग्स की तारीफ की आपने और प्रोग्राम की हुई है और बहुत सारी दुआएं दी हुई हैं आपने, बहुत शुक्रिया। हमने हर शख्स को मोहतरम समझा, किसी के दिल में क्या है खुदा जाने। हाँ सही बात है, और किसी के दिल में हम जान भी नहीं सकते कि किसके दिल में क्या है। सो ओमान में की थी आपने ड्राइव और काफी लंबी थी आपकी, 16 किलोमीटर आपने जो है वो भाई जबरदस्त। और इसके साथ आपने कहा कि भाई 2 दफा जो है आप यूएई जा चुके हैं। ठीक है जी। सो ये मैसेज था हमारे पास बहरीन से और मुनीर अमीन का। अच्छा जी, यहाँ कौन है? ये हैं जिशान हैदर। विद रिस्पेक्ट सामिया जी, वो क्या है कि थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा कि वो क्या है कि आज हम सेकंड डोज लेने के लिए अपने कुलीग इमाम अली और किसके साथ हैं भैया आप? इमाम अली और आपने किसका नाम लिया है? फैसल मेहंदी के साथ वकरा स्टेडियम में है। और हमारी तो लॉन्ग ड्राइव आज ही हो गई है क्योंकि लाइन बहुत लंबी है, आपकी लॉन्ग लाइन लंबी है, तो ये लॉन्ग ड्राइव तो ना हुई ना, फिर तो ये तो लॉन्ग लाइन हो गई है। अच्छा जी, आगे आपने कहा पता नहीं कब वैक्सीन होगी। हो जाएगी, फिक्र ना कीजिए, आपकी भी वैक्सीन हो ही जाएगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अच्छा जी, 5:30, थोड़ी सी देर में वापस आऊंगी। व्हाट्सएप पे क्या चेंजेस आई हैं, कौन सा फीचर आया वो आपको बताऊंगी। इस वक्त मैं प्ले करी जैसी गिल और सिमर कौर की आवाज में ओए होए होए ओए होए होए। सॉन्ग बहुत अच्छा है ऐसे। एंजॉय करो इस ट्रैक को। गुड इवनिंग। और जनाब इसके साथ साथ जो है जबरदस्त सा अन्ना ड्रामा आपने देखा होगा, साहिल अली बग्गा और हानिया की आवाज में आप अभी सुन रहे थे ये सॉन्ग। अच्छा, एक और ड्रामा मुझे याद आया, नीली जिंदा है। इस वीकेंड पे मैंने देखा था, जो अभी गुजर चुका है वीकेंड, उसमें मैंने देखा था नीली जिंदा है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो प्लीज जरूर देखिएगा। हॉरर ड्रामा सीरीज है, जबरदस्त है। इसको डायरेक्ट किया कासिम अली मुरीद ने और इसको लिखा है अदील ने और बहुत अच्छा ड्रामा है, जबरदस्त मजा आया। और मैंने 4 एपिसोड इसकी अब तक आ चुकी हैं, तो मैंने 4 की 4 देखी बैठ के आराम से। तो इसमें जो है आपको नजर आएंगे मुहिब मिर्जा, उर्वा हुसैन और इसके अलावा सोनिया मिशेल। बाकी की बातें जो है वो मैं भी आपको बताएंगी कि इस ड्रामे में क्या हुआ और कैसी स्टोरी और क्या कुछ है इसके अंदर। तो मैंने बस थोड़ा सा बता दिया कि इस ड्रामे को जरूर देखिएगा अगर आपके पास टाइम हो, बहुत हॉरर है, बहुत जबरदस्त है। तो इस वक्त 5:43 हो चुके हैं। साथ मैंने ये कहा था कि भाई मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में आपको बताना चाह रही थी। भाई व्हाट्सएप पे एक आप लोगों को नोटिफिकेशन आता था पहले, कोड आता था, 6 डिजिट्स होते थे और फिर हमें अकाउंट बनाने के लिए वो एकदम से आ जाता था, पॉपअप होता था और फिर खुद ही जाके फिक्स हो जाता था, जो कुछ भी होता था वो होता था। लेकिन अब आपको कॉल आएगी, तो इन्होंने ये एक चेंज किया है जो कि अब फ्लैश कॉल आएगी, आपको उठाने की जरूरत नहीं है और वो कुछ सेकंड्स की होगी, 1 सेकंड की होगी और वो जो है कॉल आप उठाएंगे नहीं, रिसीव नहीं करेंगे और फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। राइट। और इसके साथ साथ जो है यही एक इसके साथ मुझे बताना था कि इंस्टाग्राम में भी एक फीचर की मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये लोग कि इसमें जिसमें वेरिफिकेशन कोड को SMS की बजाय व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आती जा रही हैं, चेंजेस आते चले जा रहे हैं और पता नहीं क्या होगा, एक दिन कुछ होगा लेकिन क्या होगा ये नहीं पता। कुछ ना कुछ ज़ाहिर चीजें आसानी के लिए होती रहती हैं। सो एनीवेज इस वक्त टाइम हो चुका है 5:44 और उसके साथ साथ जो है मैसेज की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर जो है कौन है भाई, जबरदस्त सिंगिंग, थैंक यू सो मच भाई, कौन है ये? और इसके साथ अब ऑस्कर वाले आपको अवार्ड देकर माने भाई, हमें दोहा वाले तो दे दें हमें अवार्ड कोई नंबर ही दे दें अच्छे। अच्छा जी, सलाम कहा जा रहा है और वालेकुम सलाम। और सबा है, सबा कहते हैं क्या हाल है मोहतरमा साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी खैरियत से हैं। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल मैंने आपसे ये पूछा था आज की भाई सबसे लंबी ड्राइव कब की है, किसके साथ की है, कितनी कहाँ की है, और जो भी ड्राइव के मुतालिक मतलब इस ड्राइव की जो कि आपकी यादगार हो, तो उसके मुतालिक कोई भी बात है ऐसी मुझे साथ शेयर कीजिए। कोई ऐसी वैसी बात मत कर दीजिएगा, जितना पूछा उतना ही बताइएगा। कॉल कर सकते हैं 66622107 पे और कॉल भी कर सकते हैं हमें 44874229 पे। अच्छा, रागपाल क्या कहते हैं? रागपाल कहते हैं भाई गुड इवनिंग सामिया जी, और मैंने ड्राइव तो नहीं की लेकिन लंबा सफर किया है 12 साल पहले। ठीक है जी। सो कहाँ से कहाँ तक का किया आपने? बहुत लंबा सफर किया 12 साल पहले और 3 दिन का था। ठीक है जी। और पहली बार कतर आने के टाइम में मतलब इस तरह से था कि मैं पंजाब से बॉम्बे गया था। ओके, सो ये आप कह रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने कहा कि प्रोग्राम की आपने तारीफ की, बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि पंजाबी सॉन्ग बहुत कमाल के प्ले होते हैं। ठीक है जी, आपको अच्छे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया, इसी तरह से सुनते रहिए। अच्छा जी, थोड़ी सी देर में वापस आऊंगी और फिर आपको एक मैसेज और शामिल कर लेते हैं। यहाँ कहा गया भाई सलाम, और सलाम के साथ साथ कहा है ड्राइव थ्रू में आपको वेलकम कहते हैं। आज आपने आती धमाके और गानों से गाड़ी स्टार्ट की है, हम तो आपके प्रोग्राम की गाड़ी का इंतजार करते हैं। इस गाड़ी का 3.5 घंटे का सफर बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर और साइंस और टेक्नोलॉजी मैचेस का तड़का सुनने को मिलता है और इसमें इसी सफर में हम कभी बोरियत नहीं महसूस करते। हमने लंबी ड्राइव लाहौर से इस्लामाबाद तक की है अपने प्यारों के साथ। गुड, बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू सो मच
मच कसूरी। और इस वक्त टाइम हो चुका है 5:46। अगर आप भी मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं आप भी। आप भी अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं 666221007। और वैसे भी मेरा नंबर है ना आपके पास, तो आप उस पर भी दे सकते हैं। 5:46 मेरा नंबर, यही जो मैंने आपको बताया। सो एंजॉय कीजिए। ये वाला ट्रैक कौन सा है? थोड़ा थोड़ा प्यार, क्या जबरदस्त सॉन्ग है ना, ये भी एंजॉय करो और वापस आओ जल्दी से। मिनट 34 सेकंड। और उसके साथ साथ जो है जनाब, सवाल हमने आपसे ये पूछा था कि सबसे लंबी ड्राइव कब की है, किसके साथ की है, कैसे की है, क्यों की है। इसके सवाल मैं पूछ रही हूँ, आप इसका जवाब दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 66622107। इसके अलावा जो है आप कॉल भी कर सकते हैं 44874229 पर, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, और इख्तलाफात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और खानदानी होने की दलील है। राइट, बिल्कुल सही आपने कहा। इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, और जो आप किसी को अगर दे रहे होते हैं वो रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, मोहब्बत भी हो सकती है कभी कभी। सो इख्तलाफात अपनी जगह है, ठीक है। सो अगर किसी बात पर है तो अच्छा, आगे जो है आपने बिल्कुल सही मैसेज किया, बहुत अच्छा मैसेज है ये। और आगे कौन है ये? अमजद इकबाल साहब है और कहते हैं इस्लाम। तो वालेकुम अस्सलाम। आज मेरी बेटी की सालगिरह है, नाम है अरीज फातिमा। अरीज को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद। और बिल्कुल मैंने दे दी मुबारकबाद। और जो है ये बताइए कि आपने गिफ्ट क्या दिया है। तो यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास। थैंक यू सो मच अमजद साहब आपके मैसेज के लिए। और यहाँ पर जो है गुड इवनिंग सामी जी, मैं जब मैट्रिक में था तब शाहरुख खान की फिल्म जो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1996 में। ओके, सो उसमें शाहरुख खान ने काजोल के साथ यूरोप ठीक है के बाय रोड टूर किया था। हाँ बिल्कुल याद है हमें, उसमें हुआ था ये। और मैंने तब उसे देखकर प्लान किया था कि भाई मैं भी जाऊंगा जिंदगी में एक बार जरूर। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के बाद जो है अपनी वाइफ के साथ रोड से यूरोप, अरे वाह भाई, पूरा डिस्कवर किया मैंने। और मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ये सफर था। मुस्तफा है फ्रॉम दमाम से। थैंक यू सो मच भाई, दमाम से आपने हमें मैसेज किया और बड़ी अच्छी बात है। वाकई यादगार आपका सफर रहा होगा, क्योंकि अपनी वाइफ के साथ वो भी यूरोप का। क्या बात है भाई, जबरदस्त। और यहाँ जो है ये कौन है? मोहम्मद अहमद है, कहते हैं 9 मंथ्स का था उस वक्त उनका बेटा। अच्छा, आपने बताया कि तो वो ट्रिप बहुत अच्छा था, 2014 का ट्रिप आपने बताया है। सो इसमें जो है आपने सलाम का है, वसीम तबस्सुम है। ओके ओके, सो उन्होंने कहा अनीका के साथ बाय कार दोहा टू मक्का गया था, और फिर मक्का टू मदीना, फिर मदीना टू दोहा, और 1 वीक का ट्रिप था। और इसके साथ साथ वसीम ने क्या कहा है, और ये जो है ना भुलाने वाला, ना भूलने वाला जो है ट्रिप था, बहुत एंजॉय किया था। और अपने बेटे की तस्वीर भी भेजी है जब वो 9 साल का था, और माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया है। अच्छा जी, चलें, यही तो होता है ना, याद रह जाती है। और बच्चे बड़े तस्वीरों में पिक्चर्स जो होती है ना, वो बेसिकली होती है इसीलिए कि उनको जो है पहले का बड़ा अच्छा होता था। अब तो खैर USB में डालें, फिर आप रखें, उसको सेव करें, इधर करें उधर करें, बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन पहले जो एल्बम्स होते थे ना, वो वाकई बहुत अच्छे हुआ करते थे। और उसमें अच्छा रहता था कि आपकी पिक्चर्स जो हैं वो सेव रहती थी, अच्छी रहती थी, और एक यादगार के तौर पे रहती थी। अब जो है अब वो है नहीं। अब चलें, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। अच्छा, यहाँ कौन है? ये कहते हैं कि इस्लामाबाद से नारान गया था, नारान कागान और गिलगित। अच्छा, पाकिस्तान टूर पे गए होंगे आप, शर्जील अब्बासी का कहना ये। ठीक है जी, शर्जील कैसा रहा था वो सफर, आपने बताया नहीं है। तो ये और है मैसेजेस, हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे इसी तरीके से। तो आप जो है मैं अगला सॉन्ग आपके लिए प्ले करूंगी। 10 बहाने कर गए और लेके चले गए दिल, बहाने करके लेके जाते हैं लोग दिल। 5:58 हो चुके हैं। और उसके साथ साथ जो है अब ये वाला सॉन्ग आप सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, और वापस आइए थोड़ी सी देर में। तो फिर मैंने कुछ ना कुछ तो बताना ही है आपको, कुछ ना कुछ तो बताना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि इब्न इंशा बर्थडे से याद आया। इब्न इंशा की भी जो है आज 94वीं सालगिरह मनाई जा रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको डिटेल में। तो इंतजार कीजिए। और मैं आई, यूं गई और यूं आई। Here we go again. Authentic original. भी नहीं करनी चाहिए, सोचनी नहीं चाहिए कि मिस्टेक हो जाए। वो तो एक गलती से अगर आपसे हो जाए तो वो एक अलग बात है कि जाने अनजाने में हो जाए, वो एक चीज है। लेकिन जानबूझ के मिस्टेक नहीं करनी है। चाहे जिंदगी, मतलब क्या कहना चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, ऐसी वैसी जैसे ये बता रहे थे भी। चलें जी। अच्छा, यहाँ जो है हाँ, मुझे आपको ये बताना था कि भाई टिकट्स, अगर आप फुटबॉल का शौक रखते हैं, और जबरदस्त भाई जो है उसके टिकट्स जो है फीफा अरब क्लब के जो मैचेस जो स्टार्ट हो जाएंगे, कब से हो रहे हैं? 19 से लेके 25 तक के मैचेस हो रहे हैं। तो इसकी जो टिकट्स हैं वो आज से जो है मिलना शुरू हो गई है। कैसे, आपने कहाँ जाना है, कैसे आप हासिल कर सकेंगे इन टिकट्स को, कैसे बुक करा सकेंगे, तो कैसे खरीद सकेंगे, मैं बता देती हूँ। आपको जाना पड़ेगा कतर फुटबॉल एसोसिएशन की वेबसाइट पर tickets.qfa.qa पे। तो यहाँ जो है बिल्कुल टिकट्स हैं, आप जाके यहाँ से ले सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि भाई
हाँ, ये मैचेस जो हैं 19 से 25 तारीख तक होंगे। और कहाँ इनके वेन्यूज कहाँ है? खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम यहाँ और जासिम बिन हमद स्टेडियम में ये मैचेस होंगे। सो एंजॉय कीजिएगा। अगर आप शौक रखते हैं तो जरूर जाइए। मुझे बड़ा शौक है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ले लेती हूँ टिकट। ठीक है जी। सो यहाँ जो है जरूर बताऊँ, चलिए मैं बता देती हूँ मुझे क्या है। नहीं कोई आपको चेक कर लीजिएगा ना, वहाँ पे प्राइस बताने का टाइम नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस हैं। बता देनी चाहिए क्या? बता देते हैं। अभी मेरे पास है, लेकिन सामने रखी हुई है मेरे पास। एक तो देखें टिकट प्राइस है कतरी 20। ठीक है जी। सो ये हो गई, और इसके साथ साथ जो है हाँ बस यही है। इतनी है तो अच्छा है यार, अब ले सकते हैं। अच्छा, पेशावर से कराची और सफर किया, मगर आधे रास्ते में पेट खराब हो गया था। और बस देखा, मैंने कहा था ना कुछ ऐसी कोई ना कोई बात कर देगा। सो कराची तो पहुंचा, मगर बहुत तकलीफ से। चलें कोई बात नहीं, अब तो वो सफर याद हो गया होगा ना आपको कि ऐसा हुआ था आपके साथ। आइंदा फिर आपने कोशिश की कि आपको दोबारा करना चाहिए ऐसा ट्रैवल? दोबारा किया आपने ऐसी कोशिश? ठीक है जी। हम लोग दुबई से फ्लाइट से मक्का से वापस आने का टाइम मदीना बाय बस दुबई, फिर उसके बाद कंपनी के साथ आप गए थे, फुल एंजॉयमेंट की थी, बहुत अच्छा सफर रहा था और आज तक याद है आरिफ को। ये कुछ सफर के अहवाल जो है ड्राइव के बता रहे हैं हमें सारे लिसनर्स जो हैं हमारे सुनने वाले। हाँ, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। हमारी तरफ से सब खूबसूरत समातों को अमजद इकबाल का प्यार भरा सलाम पहुंचे। अच्छी ठंडी ठंडी शाम, प्यारी प्यारी हवा के साथ जो लोग काम पे जा रहे हैं या जो काम से वापस आ रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो ड्यूटी खत्म कर चुके हैं, जिन तक हमारी ये 107 की आवाज जा रही है, सबको हमारा प्यार भरा खलूस भरा सलाम पहुंचे दिल से देसी चैनल की तरफ से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप अमजद साहब? खैरियत से हैं? जी शुक्र है अल्लाह ताला की जात तक बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत। और आज भी हमने सोचा कि चले आपका प्रोग्राम तो सुनते ही हैं, आज दाल भी मिलाई जाए, क्योंकि आज हमारी अच्छी सी प्यारी सी बेटी की सालगिरह है। वो तो आपने विश कर दिया, तो हम उनको रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे, तो ये नहीं कहेंगे कि पापा मेरे भूल गए हैं। ठीक है, तो बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। सबको नेक तमन्नाएं और बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सो मच। आपने अमजद साहब नहीं बताया कोई ड्राइव के हवाले से, मैंने क्वेश्चन किया था सबसे लंबी ड्राइव कभी की है आपने? कितनी लंबी थी? बस लंबी ड्राइव तो ये किया है कि जिस टाइम हम लोग अपना क्या कहते हैं उसका पाकिस्तान सर्विस ओपनिंग में होते थे, तो पंजाब से सिंध में जाते थे, तो ये 24 आवर की तकरीबन ड्राइविंग होती थी हमारी। तो यही सफर किया है। तो ये तो अपना क्या कहते हैं उसका तानिया तैयब सबक है। हमारी तो जिंदगी पूरी सफर में गुजरी है, सफर ही सफर है। और अल्लाह ताला की जात बस कामयाब सफर करे और अच्छा सफर करे। और ये है कि एक दफा हम अपनी फैमिली को अपना मरी में लेके गए थे, तो वो भी एक यादगार सफर था, क्योंकि उस दिन मौसम अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत सुहाना था। और ऐसे मालूम होता था जैसे वो फिल्मों में ऐसा धुआं सा नहीं चल रहा होता है। तो आप हीरो बन गए होंगे इसमें? वो तो ऐसा था कि बच्चियां साथ ही फिर क्या हीरो बनना था। चले ठीक है, थैंक यू सो मच अमजद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, तो वरना मैं आपसे बहुत लंबी देर तक बातें करती रहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। तो हमारे साथ अमजद इकबाल साहब अपने सफर की दास्तान सुना रहे थे। अच्छा, मैंने जो अभी आपको बताया इसके हवाले से, जो टिकट्स वगैरह के हवाले से बताया, मैचेस के हवाले से, फुटबॉल मैचेस के, तो इसमें 30% मैक्सिमम 30% कैपेसिटी जो है वो मतलब जा सकेगी और मैच एंजॉय कर सकेंगे। इसके अलावा एतराज एप्लीकेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो ये चीजें थी। इस वक्त 6:12 हो चुके हैं और 6:12 के साथ साथ कर रहे थे। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि टाइम हो चुका है 6:19 हो चुके हैं। और अब करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बता देती हूँ जनाब। आज है इंडियन रुपीज 20.12, नेपाली रुपीज है 32 और बांग्लादेशी टका है 23.28, पाकिस्तानी रुपीज है आज 42.85 और श्रीलंका रुपीज 54.40। सो ये करेंसी एक्सचेंज रेट से। अब आ जाते हैं मैसेजेस की तरफ, और यहाँ पर जो है सलाम कहा जा रहा है। गुड वाली इवनिंग, गुड वाली सामने के लिए बहुत शुक्रिया। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी शो आपकी तरह ही हसीन है, मेरा शो मेरी तरह ही हसीन है। क्या बात है, क्या बात है। आप मेरे मैसेज नहीं लेती हैं और चलें जी, तारीफ वाले, हाँ तारीफ वाले मैसेज में बहुत कम लोगों के लेती हूँ। अब क्या पढ़ती रहूँ अपनी तारीफ, कितना अजीब सा लगता है ना, इतनी एम्बैरेसमेंट शर्म आती होती है मुझे। तारीफें करते रहते हैं आप लोग, तो कैसे पढ़ूँ मैं उन्हें। अच्छा जी, और फिर लोगों के कानों में भी दर्द हो जाता है कि हर बार अपनी तारीफें बैठे पढ़ती रहती हैं, और क्या काम ही क्या है इनका, तारीफें सुनती रहती है।
जबकि बात ये नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भाई हम लिसनर्स का दिल लिखने के लिए, सुनने वालों का दिल रखने के लिए जिस अंदाज से चाहते हैं उस अंदाज से हम मैसेज पढ़ते हैं। तो यहाँ जो कहा गया है कि मेरे लिए मोहब्बत, क्या भाई मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 3 दिन से जी आपकी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपने कहा कि चलें आप बहुत खुश हैं, चलें इसी तरह से खुश रहिए। बहुत मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग खुश होते हैं, हंसते हुए इमोजी भेजते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शक्ल की खूबसूरती महज आंखों को भाती है, जबकि किरदार की खूबसूरती दिलों को फतह करती है। ठीक है जी, कुछ दोस्त नहीं जान होते हैं। हाँ, मगर ऐसे कहाँ होते हैं ये भी तो बताइए कि जो जान होते हैं वो होते कहाँ हैं अच्छा, सारी दुनिया रूठ जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, तेरे रूठ जाने से दिल अब सा जाता है। अच्छा, और थैंक यू सो मच भाई मैसेज करने के लिए। और यहाँ पर जो है मैसेज और किसका है, ये मैसेज है मुर्तजा का। मुर्तजा क्या कहते हैं, मुर्तजा कहते ये हैं कि सलाम, और सलाम के साथ साथ आपने क्या कहा है कि सामे जी प्रोग्राम ड्राइव थ्रू लाजवाब अंदाज में आप कर रही हैं, थैंक यू सो मच। और इसके साथ आपका कहना है कि ड्राइव थ्रू की बात चल रही है तो मैं भी कुछ शेयर करता चलूं कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सफर दोहा से लेकर मक्का का था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मतलब वहां पे आप गए, आपने जो है ज़ाहिर सी बात है हज या उम्रा किया होगा। सो इसके साथ साथ जो है ये इस सफर की आपने याद ताज़ा की है। और काफी सारे लोग जिनका कतर से ताल्लुक होगा उन्होंने, या फिर गल्फ में कहीं पे भी जहाँ रहते होंगे, जहाँ से रोड से आप जो है हज या उम्रा करने जाते होंगे, तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे इस हवाले से आए हुए। अच्छी बात है। और इसके साथ साथ आपने कुछ 2 लाइनें भी कही हैं, और कहना आपका ये है, क्या वो 2 लाइन है, आप कहते हैं कि कुछ रिश्ते खुदा बनाते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, कुछ लोग बिना रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं और शायद वही दोस्त कहलाते हैं। चले आपने बता दिया कि भाई ये होते हैं दोस्त मगर कुछ रिश्ते खुदा बनाते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, खुदा ही बनाते हैं रिश्ते, लोग कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो इसके साथ साथ ये खुद ब खुद बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ जो है आपका हो गया और फिर इस मैसेज हो गया यानी कुछ भी बोलो क्या है, ड्राइव है ना, ड्राइव थ्रू पे कुछ भी बोलो। सलाम हिलाल हुसैन, एक वीरान रास्ता समझकर भूल गए वो लोग जो कहते थे मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। कैसे लोग हैं ना, देखें तो जरा आपके साथ क्या करके चले गए किसने कहा था ट्रस्ट करने को। अच्छा जी, उसके सर पे ठीक है जी, वो जो आपने अनवर के जवाब का सवाल का जवाब दिया है कि वो गंजा था आजाद अंसारी, जब भी तो बारिश की बूंदे उसके बाल गीले नहीं कर सकी ना, गंजा ही होगा ना। आजाद अंसारी सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम आजाद, कैसे हैं आप और क्या हो रहा है। और यहाँ पर मैसेज है, मैम बस 4 घंटे में नेपाल से कतर आ गए हैं। 4 घंटे मैं सोच रही हूँ ड्राइव करते हुए, मैंने प्लेन से थोड़ी पूछा कितने मजे की बात की है, ये कौन है 4 घंटे में सिर्फ नेपाल से ये कतर आ गए, तो ये तो हमने पूछा भी नहीं था आपसे मैं सोच रही हैरान हो रही हूँ कि ड्राइव करते हुए नेपाल से कैसे। फिर मुझे याद आया, समझे नहीं शायद आप मेरी बात का ना, मतलब बात सवाल समझे नहीं शायद 6:23 हो चुके हैं। और अब उसके साथ साथ जो है हमें प्ले करना है झलक दिखला जाओ। हाँ भाई, झलक दिखला जाओ, बहुत देर हो गई है, ताने मगरिब का टाइम होगा। सो हम जो है एक मैसेज ले लेते हैं। और ड्राइव के हवाले से मैंने सवाल किया था, और ये कौन है भाई, गुड इवनिंग, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे हमेशा, थैंक यू सो मच। आमीन बोल दिया करें जब जितने भी लोग सुन रहे हैं ना इस वक्त, जितने भी सब सुन रहे हैं, सो प्लीज जो भी दुआएं मैं पढ़ती हूँ अपने लिए, मैं आमीन बोल दिया कीजिए, अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये कौन है, शमशाद हैं, और शमशाद कहते हैं कि आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं लुसेल में। और ठीक है जी भाई, आप जाइए, एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए। सो अब ये कुछ मैसेजेस थे और अब अज़ाने मगरिब का टाइम। ड्राइव थ्रू 107 FM पर, और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:36। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको गोल्ड प्राइसेस बता देती हूँ जनाब। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 217.80 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 199.84 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 180.77 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 163.62 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइसेस थी, और इसके साथ साथ कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। और जनाब सवाल मैंने ये पूछा था कि भाई ड्राइव के हवाले से कि अगर आपने की हो एक सिटी से दूसरी सिटी या कहीं पे भी आपका बहुत दूर तक जाना हुआ, कैसा रहा वो सफर आपका, और क्या यादें आपके मतलब आपको याद हैं उस हवाले से, ड्राइव के हवाले से। सो मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास 66222107 पे। आप हमें कॉल के जरिए भी जो है इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। कॉलर हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है और क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ FM 107 आप हैं हमारे साथ, अच्छा जी, कहिए कैसे। जल्दी से आँख खुली, जल्दी से आ गए, गाड़ी में बैठे और 107 चालू कर दिया। लॉन्ग ड्राइव पे तो नहीं चले गए थे आप? जिस सवाल मैंने आज पूछा है ड्राइव के हवाले से, तो वो तो नहीं करने चले गए थे कहीं आप ड्राइव?
हाँ, आज का आपका सवाल क्या था? लॉन्ग ड्राइव का था। हाँ, यानी नहीं मतलब आप बहुत देर तक गए हो एक सिटी से दूसरी सिटी और उससे याद आपकी कोई हो, मजा आया, एंजॉय किया आपने? सबसे ज्यादा जब सऊदीया में था ना, तो मैं दमाम अल खबर में था मैं, तो उस टाइम पे मेरी फैमिली विजिट में आए थे, तो मैंने खुद ड्राइव है ना बाई कार, हम गए थे मक्का मदीना उम्रा करने के लिए, यानी ये कोने से वो करना था, तकरीबन 3,500 किलोमीटर रिटर्न था, आना जाना टोटल घूम फिर के। तो सबसे बड़ा मतलब याददाश्त एक अपनी तारीखी मतलब एक अपनी लाइफ का जो एक अहम मतलब वो ये याददाश्त जो मेरा मोमेंट रहा ना, सबसे बेहतर वो रहा। और फिर रिटर्न में मैंने उनको ड्रॉप करने गया था बॉम्बे, सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट, वो एक मतलब एक ख्वाहिश थी, अल्लाह ने पूरी की। ठीक है, तो इस तरह से आपका सफर बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत जबरदस्त याददाश्त, कभी भी सब लोग आज याददाश्त तो नहीं, यादगार रहा, यादगार। अब ऐसा लगता है उर्दू की क्लास लेनी पड़ेगी आप लोगों की। वैसे होना चाहिए एक प्रोग्राम, उर्दू रेडियो है तो इसमें होना चाहिए एक प्रोग्राम जिसमें उर्दू सिखाई जाए। आइए उर्दू सीखिए, कुर्ता पजामा और अदावर से। तो है ना, असल में क्या हो गया ना, बहुत अपसेंट हो गया ना मैं गुड इवनिंग से ना, तो सारा कुछ है ना थोड़ा सिस्टम है ना लड़खड़ा गया है। अच्छा, क्यों लड़खड़ा गया? ऐसा क्या हो गया गुड इवनिंग से? यानी गाड़ी अभी ट्रैक पे ना आस्ते आस्ते आ जाएगी। हाँ, आस्ते आस्ते, यानी आप सीखते हैं, मतलब मेरा कहने का पूछने का मकसद ये है कि आप प्रोग्राम जब सुनते हैं तो उससे उर्दू सीखते हैं? हाँ, सीखता हूँ मैं उर्दू, और मैं ये उर्दू नहीं बोल रहा हूँ सामने जी, अभी जो बोल रहा हूँ उर्दू ही बोल रहा हूँ ना। हाँ, नहीं आप कह रहे हैं ना जो वर्ड्स होते हैं, कभी कभी मुश्किल चीजें भी होती हैं ना, जैसे हम भी किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं तो फिर उस तरह से, जैसे आपने याददाश्त बोला जबकि यादगार बोलना चाहिए। खाने पीने में ना तकल्लुफ ना करे। हाँ, तकल्लुफ ना करें, बिल्कुल तकल्लुफ। मगर मैं बिल्कुल तकल्लुफ कर रही हूँ कि मैं कॉल बंद कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया आपसे बात करते हुए। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच। आप लोग क्यों हंस रहे हैं भाई? अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सो जनाब, ये थे हमारे साथ सलीम साहब और काफी मजे की बातें करके गए। मेरे मतलब ऐसे लिसनर हैं जो हमेशा हर वक्त कॉल पे रहते हैं, बस किसी तरह से कॉल मिल जाए और आ जाएं। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:40 और 40 मिनट के साथ साथ यहाँ पर है ये मैसेज किसका है भाई, जिन्होंने कहा कि बाहर हैं। अच्छा, मनाजिर साहब का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं, और साथ साथ आपने कहा है कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, नात आपको बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। आपका मैसेज ये है कि इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हैं, बड़े नादान हो और जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। नहीं भाई, इस दौर में भी वफा मिलती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? और जनाब अब ये है कि एक जबरदस्त ट्रैक मैं आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ। वो कौन सा है? वो है कभी आईने पे लिखा है कभी आईने पे कुछ। वैसे अक्सर लोग लिखते हैं, देखा है ना, मूवीज वगैरह में लिखा हुआ होता है, हार्ट बना हुआ होता है और बहुत कुछ हुआ होता है। सो आईने पे लिखते हैं, सुनते हैं इसमें है क्या। उर्दू FM 107 दिल से देसी पर क्या सुन रहे हैं? ड्राइव थ्रू सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं सामने तैयब। अब इस वक्त टाइम हो चुका है 6:52 और साथ साथ मेरे पास न्यूज़ है जनाब। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर द नेशनल डे सेलिब्रेशन रिवील्ड द नेशनल डे 2021 स्लोगन। और स्लोगन क्या है ये आपको बता देते हैं, एंसेस्ट्रल मेडोज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। तो ये स्लोगन रहेगा हमारे कतर का। और जनाब इसके साथ मेरे पास PSL की भी आपके लिए अपडेट है, और वो ये है कि भाई कल तो बड़ा जुल्म हो गया। कल के मैच के बारे में तो मुझसे बात भी नहीं की जा रही है कि क्या हुआ और ये क्यों हुआ। कराची और इस्लामाबाद का था, और ज़ाहिर आपको पता है कि इस्लामाबाद जीत गई। आज जो है मैच अभी इस वक्त जो चल रहा है वो कोयटा और जनाब किसके दरमियान चल रहा है? कोयटा और हाँ, मुझे बिल्कुल पता है, कोयटा और लाहौर के दरमियान चल रहा है। कोयटा ने जो टारगेट दिया वो 158 है, 5 खिलाड़ी इनके आउट हुए थे। अब जो है लाहौर कलंदर्स की क्या सिचुएशन है? 56 रन बना चुके हैं, यानी 56 रन, 5 खिलाड़ी इनके आउट हुए हैं और 8वें ओवर की दूसरी बॉल चल रही है। तो ये कुछ सिचुएशन है। थोड़ी सी देर के बाद पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का भी टाकरा होगा और फिर देखते हैं कि होगा क्या। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:52। सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि भाई ड्राइव की याद, कोई लंबी ड्राइव पे आप गए हों, कोई एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कहीं ना कहीं गाड़ी चलाते हुए मैं बता देती हूँ, वरना फिर ये मैसेज आ जाएगा जी हम पाकिस्तान से जो है यहाँ पर आए 2 घंटे में, इंडिया से आए, वहां से बांग्लादेश से आए, कतर इतनी देर में। और मैं सोच ही रही हूँ कि जवाब क्या दिया है, वैसे था मजे का। चलें अब जो है इस सवाल का जवाब देख लेते हैं। और कहाँ चलें भाई, हम ड्राइव पे ना तो हम कहीं पे भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये कौन है भाई? गुड सॉन्ग। और मेरी एक ख्वाहिश है, अगर आप
पूरी कर दें भाई, मैं किसी की ख्वाहिशात पूरी नहीं करती हूँ, आई एम सो सॉरी। और सॉन्ग वॉन्ग की होगी तो फिर कोशिश की जा सकती है, और इसके अलावा कोई ऐसी नहीं कीजिएगा जैसे अंबर करती रहती है, बिल्कुल भी नहीं, नो। अच्छा, यहाँ जो है कोई पैगाम नहीं, वो कौन सा मुल्क आपको जाने, ये क्या भेज रहे हैं आरिफ, आज आपको क्या हो गया, आपके मैसेज इधर उधर क्यों जा रहे हैं, आपकी गाड़ी एक ट्रैक पे क्यों नहीं है? अच्छा, यह मैसेज है मेरे पास है, एक्स्ट्रा खूब है, और इसके साथ साथ आपने कहा कि आ गए हम, और साथ आपने कहा है कि आमीन। अच्छा, मैंने जो कहा था आमीन, तो आपने कहा सलाम का है, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ जो है हाम्बर कह रही है काची ने बैटिंग बहुत अच्छी की थी लेकिन हार गए ना। अब क्या करें, और हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, ये कौन है जो कह रहे हैं कि भाई ये तो वसीम, आपने जो सवाल किया वो मुझे थोड़ी सी देर में देखना पड़ेगा, फिर देख के मैं बताऊंगी इसका जवाब। सऊदी अरेबिया से हमारे पास मैसेज है, सलाम कह रहे हैं कैसी हैं आप, काफी दिनों के बाद आपको मैसेज किया है, और सबसे लंबी ड्राइव मैंने की थी खामोशी से लेकर ये कौन सी ड्राइव है? कुछ मिस हो गया है यहाँ, खामोशी से लेके लिखा हुआ है 1500 किलोमीटर, इतनी खामोश थे आप ड्राइव पे। क्या जुल्म हो गया था आपके साथ सलीम साहब, मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। जसविंदर सिंह है, गुड इवनिंग, कह रहे हैं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शो की आपने तारीफ की हुई है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, और किसके मैसेजेस हैं? मैसेज भी हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। इस वक्त 6:54 ऑन द क्लॉक, और साथ साथ जो है रांझा कर दी मैं, अब ही रांझा हो गई, क्या करूँ, अब ही रांझा हो गई मैं। रावण मूवी से एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू 107 FM पर। इस वक्त टाइम हो चुका है 7:08, और हम बात करेंगे इब्न इंशा मारूफ अदीब जो है उनके हवाले से। आज उनकी सालगिरह मनाई जा रही है। सो इब्न इंशा 1978 में जो है इनको जो है सदारती तमगा उसने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। उनका आखिरी सफरनामा नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, और उनकी वफात के कई साल बाद ये शाया किया गया था, यानी पब्लिश किया गया था। इनके नाम के हवाले से बताते चलूं कि मारूफ मिज़ाह निगार हैं ये, और इब्न इंशा का असल नाम जो है वो शेर मोहम्मद खान था, जबकि उनका तखल्लुस जो है वो इंशा था। और इन्होंने सिर्फ मिज़ाह निगारी ही नहीं बल्कि मकबूल ये शायर भी थे। और आपने सुना होगा इनकी जबरदस्त इब्न इंशा, अब वो नहीं है वो जो अक्सर हम प्ले भी हमने किया है काफी ज्यादा अपने प्रोग्राम्स में, इंशा जी उठो अब कूच करो। सो उस्ताद अमानत अली खान मरहूम की आवाज में जो है आज तक आप मतलब जो है सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, सो अभी भी हम इस गजल को जो है एंजॉय करते हैं। सो ये उन्हीं की मशहूर गजल थी। इसके अलावा जो है उर्दू अदब में उनका नाम से जो है जो अदब से जिनका ताल्लुक होगा उर्दू अदब से, तो उनके नाम को जरूर जानते होंगे, बल्कि चैप्टर भी हुआ करता था ये मेरा ख्याल है इनके हवाले से। और उर्दू की जो शायरी होती थी अगर 9-10 की क्लास में देखें तो इब्न इंशा का मतलब ये कि चैप्टर हुआ करता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। सो ऐसा हुआ करता था। और इसके साथ साथ जो है अब नहीं पता कि सिलेबस में क्या हो चुका है, लेकिन ये कि पहले होता था सारे जितने भी शायर हजरात थे पुराने उनके सबके जो है वो बनाई गई हुई थी, और उसकी तशरीह वगैरह करते थे, शेर मतलब गजलें वगैरह होती थी उनकी। अच्छा, अब यहाँ जो है मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ मुझे आपको क्या बताना था, मुझे ये बताना था सज्जल और अहद की जो है सज्जल और अहद को आप दोनों जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे दोनों को, कि वेब सीरीज धूप की दीवार का ट्रेलर जो है वो रिलीज हो गया, और रिलीज होते ही वायरल हो गया सारी जगह। सो इसकी जो सीरीज की कहानी जो है वो मारूफ ड्रामा निगार हैं उमैरा अहमद ने तहरीर की है, जबकि हिदायत जो है वो इसकी दी है हसीब हसन ने दी है। 25 जून को जो है ये ZEE5 पर रिलीज की जाएगी, और 2 मिनट 44 सेकंड का ये ट्रेलर है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। अच्छा, आज जो है लगान फिल्म को हो गए हैं 20 साल, पूरे 20 साल हो चुके हैं। सो जबरदस्त भाई, और अच्छी मूवी थी, और मेरा ख्याल है कि अब तक लोग जो है इसे पसंद करते हैं। आमिर खान की मूवी थी, और इनका जो रोल था इसमें बहुत जबरदस्त था, और मेरा ख्याल है क्रिकेट के हवाले से थी ये मूवी, और अब तक जो है लोग इसको नहीं भूले और याद रखा हुआ है। सो ये एक छोटी छोटी सी आपके लिए एंटरटेनमेंट से न्यूज थी। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला। सवाल मैंने ये पूछा था कि भाई कभी कहीं गए हो ड्राइव पर, बहुत मतलब दूर तक जाना हुआ, एक सिटी से दूसरी सिटी, या कितनी भी दूर जाना हुआ आपको, कितनी मतलब किसी ने मुझे कहा कि 3 दफा मैं एक ही जगह पे घूमे गोल गोल, एक जगह से दूसरी जगह पे। सो इस तरह से अगर आपकी कोई याद है तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। अच्छा, यहाँ जो है सलाम मैम, प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। मैंने इतनी लंबी ड्राइव नहीं की, लेकिन अभी मैं सनाइया से अलखोर जा रहा हूँ तो प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सुजीत कुमार, थैंक यू सो मच मुझे बर्दाश्त करने के लिए। मैं आपकी ड्राइव का हिस्सा बनी। और यहाँ जो है हाँ जी, और यहाँ पर जो है एक शख्स शहर में खुशबू की तरह महसूस तो होता है, दिखाई नहीं देता। महसूस नहीं होता, सुनाई देता है मगर दिखाई नहीं देता। ये होना चाहिए था मलिक साहब, आपकी शायरी में क्या हो गया? किसी की निगाह लुत्फ ने मौसम बदल दिए, और फसल खजा की राह में ये
मशकूबे कौन है, ये क्या है, सब अपना हाल कहते रहे। पता है मुझे लगता है मैं तशरीह में कसम से पूरे मार्क्स लेती थी, अब मुझे ऐसा लगता है ये कौन से शेर है। सब अपना हाल कहते रहे, चारा सास से मैं था कि महवे लज्जत दर्द जिगर रहा, ढूंढ लीजिए ना जरा फिर से खुदारा हमको, आप होते तो होता है सहारा हमको। क्या बात है। और आपने एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की जो कि पता नहीं चेक करना पड़ेगा है भी या नहीं है हमारे पास, तो अगर हो सके तो आपने कहा। और आपका कहना ये भी है कि वो इस तरह से मुझे देखते हुए गुजरा, मैं अपने आप को बेहतर दिखाई देने लगा। तैयार शहर होने लगे। उठकर आ तो गए उनकी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए उनकी। हाँ जी, 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, ये भी चले जी। थैंक यू सो मच, आपने हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बढ़ा दी है। इब्न इंशा की जो है शेर व शायरी मेरे ख्याल से आपको पसंद है। वैसे सबसे बेस्ट जो थी ना, जो सुनते हैं, जो अक्सर लोग अभी भी सुनते हैं और अपने जुमलों में भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो यही है इंशा जी। अब कहीं पे भी जाने की बात होती है ना, तो यही कह रहे होते हैं इंशा जी अब कूच करो, इस शहर में क्या जीना। ठीक है, सो ये वाली है। जल्दी में क्या से क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। कुछ तो बोल रही हूँ। चलें जी, अब एंजॉय करते हैं एक लगान मूवी का ट्रैक, और जबरदस्त ये ट्रैक है, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ा अच्छा है वैसे। आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक, राधा कैसे ना जले, राधा तो जल रही है। चलें जी, अब यहाँ जो है टाइम हो चुका है 7:18 और उसके साथ साथ आपके मैसेजेस हैं, सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, सबका बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप सबने। और मेरे पास जो है ना बहुत सारे सवाल के जवाब जो है ना वो रह गए। शाहिद साहब अभी भी टाइपिंग कर रहे हैं, उतनी लंबी इन्होंने बातें लिखी थी। 1985 में भी गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, और इसके साथ साथ आपने क्या कहा है, अच्छा वही आपने बताया कि हिंदुस्तान से हज किया था आपने, दूसरा हज 1993 में किया था आपने। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, हज के हवाले से बात नहीं की है मैंने, ड्राइविंग के हवाले से बात की। आपने कहा कि अब जहां तक लॉन्ग ड्राइव के इसका सवाल है, तो रियाज से मक्का मुकरमा जो है 10,000 किलोमीटर की दूरी, और दूसरा लॉन्ग ड्राइव रियाज से जिजान का किया था। अच्छा, रियाज और ठीक है चीज 1200 किलोमीटर हो गया, और बहुत लंबे सफर आपने किए, और उसमें जो है आपके साथ आपके 3 दोस्त थे, और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी जगहों आपने बताई हुई हैं। तो बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। और गोविंद शर्मा है, गोविंद शर्मा क्या कहते हैं, ड्राइव थ्रू जबरदस्त प्रोग्राम, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आपने कहा कि लंबी ड्राइव दोस्तों के साथ की थी, 5 घंटे का रास्ता था, गए थे हिल स्टेशन। ठीक है जी, और ये हो गया। बहुत सारे मैसेज रह गए, आई एम सो सॉरी, क्या करूं, मेरे पास 2 मिनट तो होते हैं बोलने के लिए। अच्छा जी, फरमान है और कहते हैं कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आपने कहा कि कॉल करनी थी, भाई कर लेते कॉल, और जिसने ड्राइव की ही ना हो तो वो कुछ भी ना करे। सो वो सवाल का जवाब ना दे, सिंपल, और क्या। सो सुनता रहे बस वो सिर्फ। आई हैव बीन टू पाकिस्तान फ्रॉम कतर इन 1994। सो भाई मैंने ये कब पूछा? अली अंसारी साहब, मैंने तो ड्राइव के बारे में पूछा था। सवाल मेरा ये नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आसिफ अली थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, कल दोबारा कर दीजिएगा प्लीज, उसको मैं शामिल कर लूंगी प्रोग्राम में। और सलाम कहा है, और इसके साथ साथ जो है ड्राइव थ्रू प्रोग्राम ने शफी खान ने आज का जवाब दिया। क्या दिया शफी खान ने ड्राइव थ्रू प्रोग्राम में आज का, कि भाई क्या दिया आपने? ये जवाब दिया कि आप जवाब दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। अच्छा जी, तो ये सारे मैसेजेस थे आप लोगों के, अब जिसके रह गए उनसे माजरत, और कल इंशाल्लाह ताला हम प्रोग्राम में एक नए सवाल के साथ आएंगे और फिर आपसे पूछेंगे, तो आप हमें जरूर जवाब दीजिएगा। अब मैं लेती हूँ इजाजत, शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात, और अपना तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सो अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।